नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर मंगलवार से लोको पायलट 48 घंटों की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर मंगलवार से पूरे देश में लोको पायलटों ने रेलवे स्टेशन पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि बिना कुछ खाए लोको पायलट ट्रेन दौड़ा रही हैं। इससे सुरक्षा का सवाल भी खड़ा हो रहा है। भूखे रहने से कुछ लोको पायलट बेहोश होने की भी जानकारी मिल रही है। बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर सभी लोको पायलट लॉबी के सामने पंडाल डालकर शांतिपूर्ण तरीके अनशन पर बैठे। अपनी मांगों के समर्थन में लोको पायलटों का यह अनशन 48 घंटे तक यानी 4 दिसंबर तक चलेगा। ट्रेन लोको पायलट की सभी लॉबी ने 48 घंटे के उपवास की शुरुआत मंगलवार सुबह की। सभी लोको पायलट 48 घंटे भूख रहकर ट्रेन संचालन का कार्य भी करेंगे। और इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के जॉइंट डिविजनल सेक्रेटरी आनंद सिंह यादव ने जानकारी दी कि सभी लोको पायलट विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, इसलिए मजबूरन यह आंदोलन करना पड़ा ताकि सरकार का ध्यान इस ओर जाए। प्रमुख मांगों में माइलेज भत्ते में नियमानुसार 25% की वृद्धि की जाए, किलोमीटर भत्ते के 90% भाग को आयकर से मुक्ति दी जाए, मेल एक्सप्रेस 6 घंटे और मालगाड़ी 8 घंटे की अधिकतम ड्यूटी सुनिश्चित की जाए, लगातार 2 रात्रि से ज्यादा ड्यूटी करना बंद किया जाए, सहायक लोको पायलट से एफएसडी व डेटोनेटर ढुलवाना बंद किया जाए, रनिंग स्टाफ को 36 घंटे के भीतर वापसी सुनिश्चित की जाए, महिला रनिंग स्टाफ की विशिष्ट शिकायतों का निवारण किया जाए, एलपी को रिक्स अलाउंस दिया जाए, मैमू में एकल संकलन रोका जाए। इन प्रमुख मांगों के साथ कई मांगों को लेकर यह अनशन किया जा रहा है। चंद्रपुर जिले से कैमरामैन संजय घुगलोत के साथ रमेश निषाद की रिपोर्ट। बताइए क्या मांगे हैं आपकी और किस प्रकार से आप 48 घंटे जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं? अभी सर हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडियन रेलवे का जितने जोन है और डिवीजन है, लॉबी है, वहाँ सभी जगह पे लोको पायलट, लोको रनिंग स्टाफ अपनी प्रमुख मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। इससे रेल संचालन में भी मतलब सुरक्षा का सवाल पैदा हो रहा है। इस ओर रेल प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए कि हमारे मतलब इनका डिमांड क्या है, उसको पूरा करना चाहिए। इससे क्या सेफ्टी का, डायरेक्ट सेफ्टी से बिलोंग कर रहा है, पब्लिक का सेफ्टी है, माल ढुलाई है, इससे सेफ्टी है। तो हमारी जो मांगे हैं, जैसे कि टीए का जो रेट बढ़ोतरी हुआ है, तो वैसे ही हमारे माइलेज के उसमें भी दिया जाना चाहिए, बढ़ोतरी दिया जाना चाहिए। और जो हमारा जो 70% जो इनकम टैक्स का जो है उसमें छूट के दायरे मिलना चाहिए। रेस्ट से रिलेटेड है, 16+30 आवर्स जो पेरियोडिकल रेस्ट होता है वो है। और मालगाड़ी का जो स्टाफ है, मालगाड़ी चालक, तो उनको 8 घंटे मैक्सिमम ड्यूटी आवर्स 8 घंटे होना चाहिए। और मेल एक्सप्रेस का 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये एक्सप्लोजिव आइटम्स है, डेटोनेटर्स है, एफएसडी है, ये सब धुलवाया जाता है। ये कई बार मतलब ब्लास्ट हो चुका है, जिससे कि हमारे इंजर्ड हो चुके हैं हमारे स्टाफ। तो ये सब चीज़ के लिए पर्टिकुलर स्टाफ व्यवस्थित करना चाहिए। अभी हम लोग पूरा दिन रात एक करके मेहनत करते हैं रनिंग स्टाफ। अब तो उसमें इनकम टैक्स का जो 70% का ये है, वो छूट का ये भी चाहिए हमको। और रेस्ट का रहता है, तो पीरियडिकल रेस्ट जैसे कि है, तो 16+ उसमें 30 आवर्स ऐड करके दिया जाना चाहिए। अभी क्या है, अभी हो रहा है कि 30 आवर्स ऐसा दे दिया जाता है, जिसमें से अपना 16 घंटा तो हमारा खुद का है, तो हमको सिर्फ 14 घंटा मिल रहा है इस टाइप से। तो 16+30। और हम लोग क्या फ्रंट लाइन स्टाफ है और डायरेक्ट सेफ्टी से बिलोंग करते हैं, तो हमको 2 नाइट ड्यूटी के बाद मतलब 3rd नाइट पूरा मतलब 19 बेड हेडक्वार्टर में होना चाहिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।